लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला, कुत्ता बना के मारेंगे। उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? हम एक रहेंगे तो शेर कहलाएंगे, अगर बिखर गए तो गीदड़ भी हमको सताएंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में एमआईएम पार्टी ने ऐतिहासिक जीत रच के सबको ये बता दिया कि एमआईएम जो है अब वो मैदान में उतर चुकी है और जो उनके विरोधी हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, अब उन्हें उनसे बचकर रहने की जरूरत है। चुनाव के रिजल्ट आए 3 से 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एमआईएम की एक कैंडिडेट जो कि मुंबई के मुंब्रा से पार्षद बनी है, सहर शेख, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उनको लेकर जो है अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जीत के 3 से 4 दिन बाद ही जो उनके विरोधी हैं वो उनको जो है वो निशाना बना रहे हैं और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के अलग से दिखा रहे हैं, अलग से दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसे लेकर भी यूपी में हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ओवैसी के साथ गठबंधन करने में जो है वो दिलचस्पी दिखा रही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अखिलेश और ओवैसी जो है वो यूपी चुनाव में कहीं ना कहीं साथ आने की संभावना जो है वो बढ़ती जा रही है और दिख रही है। अब क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले जो एमआईएम की पार्षद को निशाने पर लिया गया है जीत के बाद, उसके बारे में आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, इस ट्वीट में सहर शेख का एक वीडियो शेयर किया गया है जो जीत के बाद का है और यहाँ पर रिनीति चैटर्जी लिखती है कि 22 साल की इस जिहादिन से भी जिसकी सेक्युलरिज्म की आंख नहीं खुलती उसे कोई नहीं जगा पाएगा। आज जो हिंदू नेता तुष्टीकरण में लगे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ते ही सब भगाए जाएंगे क्योंकि वो काफिर सदैव काफिर ही रहेगी। तो यहाँ पर उनके बयान को जो है किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से दिखाया गया है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में होगा अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन। सपा सांसद रमा शंकर यादव बोले कि पीडीए की लड़ाई में जो साथ आएगा उसका स्वागत है। तो तमाम खबर को आगे दिखाने से पहले और खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि निष्पक्ष खबरें हम आपको ऐसे ही दिखाते रहें। अब इसी के साथ सहर शेख का ये बयान सुनिए जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस बयान को जो है कई लोग गलत बता रहे हैं, कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन पर जो है वो निशाना साधा जा रहा है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो ये बयान आपने सुना, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बयान से आपको क्या लगता है, क्या वो कहना चाह रही हैं। अब उन्होंने इसे लेकर पूरा का पूरा जो है वो सफाई भी पेश की है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कई लोग उस एक्सप्लेनेशन को विक्टिम कार्ड खेलना भी कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है, कौन इस बयान को लेकर क्या कुछ कह रहा है, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर करिश्मा अजीज का ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सहर शेख शायद अपनी जीत पचा नहीं पा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद जहां जहां एमआईएम के बाकी नव निर्वाचित पार्षद जमीन पर उतरकर काम शुरू कर चुके हैं, वहीं सहर यूनुस लगातार ऐसे जबरन बयान दे रही हैं जो पार्टी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जीत आपकी है, बहुत बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रखिए एमआईएम कोई मोहल्ला कमेटी नहीं, पार्टी का विजन विधायकी और सांसदीय राजनीति तक फैला हुआ है। ऐसे में गैर जरूरी बयानबाजी सिर्फ विरोधियों को हथियार देती है, इसलिए अपनी भाषा पर संतुलन बनाए रखें। वही बयान है जो बयान आपने सुना है। वहीं एक वीडियो जो है इन्होंने शेयर किया है, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बयान पर सफाई भी दी है कि क्या उनका मतलब था और क्यों उन्होंने ये हरे रंग वाली बात की, मुंब्रा को हम हरे रंग से रंग देंगे,
और उनको जो है वो पछाड़ देंगे। इस पर क्या सफाई दी है, जरा ये भी सुनिए। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब उनके इस वीडियो को समीर शेयर करके कहते हैं कि विक्टिम कार्ड आउट, यानी कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। शी क्लियरली सेड इन द नेक्स्ट 5 years वी विल थ्रो दिस पीपल आउट ऑफ मुमरा, यानी कि वो उस बयान में ये भी कह रही थी कि अगले 5 साल में जब दोबारा चुनाव होंगे तो हम ऐसे लोगों को जो है मुमरा से बाहर निकाल देंगे। वो अपनी विरोधी अपोजिशन पार्टीज की बात कर रही थी। इन्होंने नीचे लिखा कि शी ऑल्सो यूज फ्रेज लाइक मजलिस की ताकत, सो हाउ इज दैट नॉट कम्युनल। वो अपने सफाई में ये भी कह रहे हैं कि ये कम्युनल नहीं है, यानी कि ये सांप्रदायिक बयान नहीं है, ये पार्टी की तर्ज पर बयान दिया गया है, पार्टी के लेवल का बयान दिया गया है और उनका कहने का जो भी मतलब था वो उस बयान में बता चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो जो है भड़काऊ बयान दे रही है और इस बयान से जो है वो काफी लोगों को ठेस पहुंच सकती है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं इसी बीच सैम खान भी न्यूज 24 का वही वीडियो शेयर करते हैं जो बयान आपने सुना है सहर शेख यूनुस का। यहाँ पर लिखते हैं कि मीडिया इज गोइंग टू टर्न सहर शेख इनटू अ नेशनल फिगर। I request Asaduddin Owaisi to take her to UP election. She will be a great crowd puller. यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मीडिया है वो सहर शेख को पब्लिक नेशनल फिगर जो है वो बनाने पर तुली हुई है, यानी कि उन्हें प्रसिद्ध करने पर तुली हुई है। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूपी चुनाव में सहर शेख को जो है वो लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी खासी भीड़ जो है वो जुटा सकती हैं। इसी बीच मेहंदी हसन अंसारी कहते हैं कि एक रहेंगे तो शेर कहलाएंगे, उन्हीं के वीडियो को शेयर करके। उसी बीच जफर यहाँ पर कहते हैं कि आई यूज टू थिंक धारावी इज द सीलमपुर ऑफ मुंबई बट इट्स मुमरा। इन्होंने यहाँ पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि मुझे लगता था कि जो धारावी है वो सीलमपुर है मुंबई का, बट जो स्लम वो कहना चाह रहे हैं वो मुमरा है, जहां से सहर शेख यूनुस जो है वो जीती हैं, पार्षद बनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीत के कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसी बीच एमआईएम के कैंडिडेट को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये सभी चीजें जो है वो आपके सामने है। वहीं एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है एमआईएम नेता यूनुस शेख का, जो इनके पिता भी हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया है। अब ये बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर जो है इन लोगों की क्लास लगाई जा रही है। न्यूज 24 ने भी इस बयान को शेयर किया, लिखा है दिमाग सटकाना, मुमरा में एंट्री बंद करवा दूंगा। ये एमआईएम के नेता यूनुस शेख कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? एनसीपी शरद पवार नेता जितेंद्र आह्वाड को धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। अभय प्रताप सिंह भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि एमआईएम का यूनुस शेख एनसीपी के जितेंद्र आह्वाड का अपमान कर रहा है। पहले यूनुस अल्पसंख्यक था जो जितेंद्र का दोस्त था 23 साल तक। अब यूनुस मुमरा में बहुसंख्यक है तो जितेंद्र की नाथ में नाथ डालकर पतंग उड़ाने की धमकी दे रहा है। जरा ये वीडियो भी आप सुनिए। लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला। अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? ये जरा मत काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? ताली बजाने के लिए आया? अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगी ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एमआईएम कैंडिडेट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो कह रही है कि जीत के 3-4 दिन ही हुए, लेकिन उसके बावजूद उनके जो विरोधी हैं वो उन्हें नीचे खींचने पर तुले हुए हैं। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश में क्या हलचल हो रही है, यूपी में सियासी हाल क्या कह रहा है, ये आपको बताते हैं। अंसार यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है? ये सवाल अभी तक केवल रयूपपुर तक ही सीमित था, मगर जैसे इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान सामने आया, अब इस बात में तरह तरह के चुनावी कयास लगाए जा रहे हैं। राजकुमार भाटी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि ओवैसी की पार्टी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर वो पीडीए के फॉर्मूले पर काम करने को तैयार हो जाए तो किसी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से मुस्लिम युवाओं का रुझान धीरे धीरे मजलिस की तरफ काफी ज्यादा हो रहा है और बिहार महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे इस बात की गवाही भी देते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की पूरी चुनावी गणित बदल जाएगी? ऐसा समीकरण बैठेगा जिसमें अखिलेश यादव की सपा और ओवैसी की पार्टी एमआईएम का साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे आप लोग क्या सोचते हो मेरी राय पर, वो ये पूछ रहे हैं।
अब इसी बीच एमआईएम नेता असीम वकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि सपा के ऑफर जो है, सपा का जो ऑफर है उसे उन्होंने भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। वसीम वकार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो यहाँ पर असीम वकार साफ साफ कहते हैं कि आप गठबंधन करने के लिए हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप जब घर बुलाते हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, वहां पर हमें जो है वो बेइज्जत करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में क्या खींचतानी चल रही है सपा, एमआईएम, तमाम पार्टियों की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र, बिहार और इन चुनावों में किस तरह से एमआईएम जो है वो भर करके सामने आई है। यही वजह है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव, बंगाल चुनाव में जो उनके विरोधी हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी की वजह से उनका खाता जो है वो उस राज्य में बंद ना हो जाए। इसी के साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एमआईएम के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या बोला है टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल पर, ये भी सुनिए। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु में है, असम में है और फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब, यहाँ की पार्टियां थोड़ा आपकी तरफ बड़ी गौर से देख रही हैं, थोड़ा घबरा भी रही। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, हमारे पार्टी की तरफ से आदिल हसन साहब वहां पर गए, 4-5 दिन वो रुके। मेरी मैडम आज शाम में या कल उनसे तफसीली बातचीत होगी, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। जहां तक यूपी का सवाल है, हम बराबर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आपने देखा कि एमआईएम की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, उसकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी अब खौफ खा रही हैं, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है अब उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाना चाह रही है चुनाव के लिए ओवैसी साहब से। लेकिन क्या होगा, हाथ मिलाएंगे या नहीं, गठबंधन होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से एमआईएम कैंडिडेट शहद शेख को लेकर निशाना लोग बना रहे हैं, आप उनके बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।